हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टैटिस्टिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, दैट इज़ बेस्ड ऑन मीन। उसके कुछ क्वेश्चंस आपके 2-3 रहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, अदरवाइज कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझा दिया था मैंने। आज सेकेंड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन मोड। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इसमें बहुत आपको कोई टेबल्स नहीं बनाने, कोई कॉलम्स नहीं बनाने जैसे आपको मीन में करने पड़ते हैं। एक ही फॉर्मूला है, कोई और मेथड नहीं है। सो मोड बेसिकली देखो, अब तक हम करते आ रहे थे जब कि मोड क्या होता है, तो मोड हमेशा कहते थे कि जो भी टर्म जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकर करती है, हम उसको मोड बोल देते थे कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकर की है तो मोड है। बट वो तब केस है जब आपके पास इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है, सिर्फ एक सीरीज दी हुई है, उसमें आपने देख लिया अच्छा ये नंबर बार बार अकर कर रहा है, सो दिस इज मोड। बट अगर आपको टेबल दिया हो, क्लास इंटरवल्स दी हो, फ्रीक्वेंसी दी हो, तो तब आपको मोड कैसे बताना है कि मोड क्या होगा, उसके लिए ये फॉर्मूला है आपके पास। सो मोड इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये मोड का फॉर्मूला है। इसमें एक एक करके देख लेते हैं। अगर मैं F1 की बात करूं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब जो भी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको आपने F1 मान लेना। L क्या है? जो भी आपकी ये फ्रीक्वेंसी से आपको मॉडल क्लास पता चलेगी, उसकी लोअर लिमिट, जो भी मॉडल क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट को आप क्या बोलेंगे? स्मॉल एल। F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो F0 क्या है? इस क्लास के प्रीसीडिंग, मतलब पहले वाला, दैट इज F0। और F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब ये F1 मॉडल क्लास के सक्सीडिंग यानी कि बाद वाली जो होगी, दैट इज F2। अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको एज दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए हुए हैं, आपको इन सारे क्वेश्चंस में मोड एंड मीन निकालना पड़ेगा, लिखा हुआ है ऐसा। बट अभी आप क्योंकि मीन फर्स्ट एक्सरसाइज में सब क्वेश्चंस में मीन ही सॉल्व कर रहे हैं, तो 14.2 की एक्सरसाइज में आप डबल डबल नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ हर एक क्वेश्चन का मोड निकालेंगे 14.2 में। ओके, सो 14.2 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एज है और ये नंबर ऑफ पेशेंट्स है, आप इसका मोड निकालिए। अब मोड कैसे निकालना है? देखिए, जो नंबर ऑफ पेशेंट्स होते हैं दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में जो सबसे हाईएस्ट टर्म है, सबसे हाईएस्ट टर्म आपकी 23 आ रही है, जो सबसे हाईएस्ट होगी उसी को हमने F1 मानना है। इसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मतलब F1 फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो क्लास इंटरवल होगा, ये आपकी क्या है? मॉडल क्लास है। बेसिकली 35 to 45 इज योर मॉडल क्लास। ठीक है, अब F0 क्या है? हमने बोला था जो मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी होगी उसके प्रीसीडिंग F0, मतलब उसके पहले वाला F0, तो उसके ऊपर वाला F0, और इसी के सक्सीडिंग यानी कि उसके बाद वाला F2। तो आपका ऐसे ही आएगा 0 1 2। बस सबसे हाईएस्ट आपने चूज कर लेना F1, उसके पहले वाला F0, उसके बाद वाला F2। ठीक है, अब बच गया स्मॉल एल। अब सबसे हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी थी उसके सामने वाली मॉडल क्लास थी, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट यानी कि ये 35, दिस इज योर स्मॉल एल, दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, तो ये 35 आपका स्मॉल एल है। तो आपने क्या करना है? फॉर्मूला लिखिए, उस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देनी है। सब कुछ तो आपने फाइंड आउट कर ही लिया है। स्मॉल एल मतलब 35 यहाँ पे पुट कर देंगे, प्लस F1 यहाँ पे क्या है? 23 डाल दिया, माइनस F0 21 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 यानी कि 2 इंटू 23 माइनस F0 यानी 21 माइनस F2 यानी कि 40। यहाँ पे माइनस करेंगे 2 इंटू 23 46, इन दोनों को माइनस करके 35 इंटू H क्या होता है? हमेशा क्लास साइज। कभी भी H आए तो क्लास साइज, मतलब क्लास इंटरवल्स में कितना कितना गैप है, तो आप देखेंगे हर एक में 10 का गैप है, सो H इज योर 10। ओके, तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे 2 इंटू 10 20, यहाँ पे इनको माइनस करके आपका 11 आ गया। अब मैंने आपको बताया था इंस्टेड कि आप यहाँ पे LCM लेके और चीजें कॉम्प्लिकेट करें, आप सीधा इसको इससे डिवाइड कीजिए, जो आंसर आता है उसको इसमें ऐड कर दीजिए। तो 20 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कम्स आउट टू बी 1.8181 एंड सो ऑन आ रहा है, तो आप 1.81 तक भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें ये प्लस कर दिया, 35 में 1.8181 प्लस किया तो 36.81 आ जाएगा।
जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी में आंसर चेक करेंगे सो 36.8 उन्होंने लिख दिया है, तो वो अप्रोक्सीमेशन में हम लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सो यही बेसिकली आपका मोड है, मतलब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मोड का यही फॉर्मूला लगना है, एक ही फॉर्मूला मोड का है, ठीक है। सो अब मोड का आपने फॉर्मूला समझ लिया है। सो आज का होमवर्क देख लेते हैं आपने क्या क्या करना है। सबसे पहले तो 14.1 एक्सरसाइज के आपके जो क्वेश्चन बचे थे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये 3 क्वेश्चन आपने कंप्लीट करने हैं। ये मीन पे ही बेस्ड है। अगेन मैं बोल रही हूँ, या तो स्टेप डेविएशन मेथड या ज़ूम मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड आप किसी में नहीं लगाएंगे, ओके। अब 14.2 का देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका मोड का मैंने करवा दिया है। आपने सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन, ये आपने मोड के क्वेश्चंस करने हैं, फॉर्मूला एक ही लगना है। अब देखिए हर क्वेश्चन मिल गया, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा। तो मीन आपने नहीं निकालना है, मीन आप सिर्फ उसमें निकालेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में, इसमें आपने नहीं निकालना है, बार बार नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ हम मोड ही सीखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली अराउंड 6 क्वेश्चन है आपके आज करने वाले। सो इतना ही आज आपने कंप्लीट करना है, इसके आगे हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।